दर्द को ठीक करने के लिए एक्सरसाइज। सबसे पहले बैठी हुई मुद्रा में इस प्रकार से करेंगे और ऐसे पैर उठाने के बाद इसको ऐसे ऐसे सभी मुद्राओं में कम से कम 20-20 बार होना चाहिए। फिर दूसरे पैर से करेंगे, चाहे उसमें दर्द हो या ना हो। तो एक्सरसाइज इस प्रकार से, ये भी 20 बार, ये भी 20 बार और ये भी 20 बार। फिर उसके बाद उतारें, फिर दूसरा पैर करें। ऐसा कम से कम एक पैर से 4 बार एक्सरसाइज कराएंगे, 20-20 बार। ये और ऐसे होल्ड करके कुछ देर जमीन पे ऐसे हाथ रख के उसको ऐसे होल्ड करें, अपने दूसरे घुटने से थोड़ा सा ऊपर, ये, और होल्ड करके रखें, ऐसे होल्ड करके रखें। फिर दूसरा पैर घुटने के से जरा सा ऊपर, यूं, और पीछे खसको, पीछे खसक जाओ और पीछे खसक जाओ और पीछे। ये घुटने के ऊपर जो मसल्स हैं उनको बार बार टाइट करना और लूज करना। और एक बार पंजा आगे करके फिर एक बार पीछे करके ये मसल्स को, घुटने के ऊपर जो मसल्स होते हैं उनको टाइट करना है, लूज करना है, फिर टाइट करना है। ये एक्सरसाइज भी कम से कम 20 बार होना चाहिए। और इसको इस प्रकार से रखकर अपने ही पैर को दबाना, ऐसे दबाओ, ऐसे, फिर दूसरा पैर, हाँ ये ठीक है। और इन सभी एक्सरसाइज को दिन में कई बार करना चाहिए। एक दिन में एक बार करके, 24 घंटे में एक बार करके, ऐसे नहीं। दिन में जिसको तकलीफ है घुटने में, उसे ये सब एक्सरसाइज दिन में कई बार करना चाहिए। जितना अधिक से अधिक कर लेगा उतना जल्दी उसके घुटनों में आराम मिलेगा। ये, और इसको ऐसे मिलाना, ताकत से इसको दबाओ और फिर ऐसे फैलाओ, फिर दबाओ, फिर फैलाओ। और कपालभाति क्रिया लगातार में कम से कम 10 मिनट से स्टार्ट करें और आधा घंटे तक कंटिन्यू करें तो निश्चित रूप से घुटनों के दर्द में आराम मिलेगा। और बैठना है किसी भी मुद्रा में, सुखासन में, अर्ध पद्मासन में या पूर्ण पद्मासन में। जिसको घुटने में दर्द होता है वो पूर्ण पद्मासन तो कर ही नहीं सकता, तो सुखासन में बैठकर और धीरे धीरे कपालभाति, कमर सीधी पूरी ऊंचाई पर, ऐसे। कपालभाति का स्ट्रोक जो है 1 मिनट में 60 बार और उससे कम, 60 से ऊपर नहीं करें। स्ट्रोक जो है, स्ट्रोक 1 मिनट में 55 और 60 बार ही होना चाहिए। और अनुलोम विलोम भी कभी भी कर सकते हैं। ये अनुलोम विलोम अनुलोम विलोम क्रिया करने से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में आने लगती है। और जब शरीर में ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ रहता है, तब किसी भी प्रकार के रोग और दोष और तकलीफें नहीं होती और वो सब धीरे धीरे ठीक होती चली जाती है। तो इस
इसमें किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि घुटने के दर्द के लिए अनुलोम विलोम क्यों कर रहे, कपालभाति क्यों कर रहे। इससे केवल जो बोल रहे हैं वो करो, जब करेंगे तब उसका आपको आराम मिलेगा और आनंद आएगा। तो अनुलोम विलोम करने की विधि क्या है कि पहले फर्स्ट में बाईं नासिका से सांस भरेंगे। सांस कितनी भरेंगे, जितनी आपके फेफड़ों में सांस भरती जाए उतनी देर तक सांस भरते रहो। भरने के बाद जब पूरी सांस भर जाए, फेफड़ों में एक कण भी अंदर ना जा सके, तब सांस को रोक लेंगे। तो रोकेंगे कब तक, जब तक आपको घबराहट ना होने लगे तब तक सांस को रोके रहेंगे। फिर जब सांस को निकालेंगे दूसरी नासिका छिद्र से, तो तब तक निकालें जब तक अपने पेट में अंदर की तरफ खिंचाव पूरा ना हो जाए और फेफड़ों में से पूरी सांस बाहर ना निकल जाए। तब तक सांस को बाहर निकालते रहेंगे दाहिनी नासिका से। फिर दाहिने से सांस भरेंगे, फिर रोकेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर भरेंगे। इसी प्रकार से दिन में कई बार इसको करें। 2-2 मिनट 3-3 मिनट के प्राणायाम करके दिन में कई बार कर लें। तो इस विधि से, इस आसन से और प्राणायाम से आपके घुटनों के रोग, घुटनों के दर्द जल्दी ठीक हो जाएंगे। साथ में ये और ध्यान रखना है कि आपको खाना भी सुचारू, जो पच जाए, सुपाच्य खाना हो, वही आपको खाना चाहिए। और उसके लिए है खिचड़ी या मूंग की दाल। तो या मूंग की दाल, केवल मूंग की दाल और केवल खिचड़ी और अन्य चीजें नहीं। कोई भी किसी प्रकार के पूरी, पराठे, रोटी, सब्जी, आलू, समोसा, भजिया, ये कुछ नहीं खाना है। तभी आपको जल्दी आराम मिलेगा। क्योंकि घुटने का दर्द हुआ ही तब है जब आपको कॉन्स्टिपेशन रहे, जब आपको खाया हुआ खाना पच नहीं पाया, तब आपको दर्द पैदा होते हैं कोई भी। तो शरीर के चाहे घुटने के दर्द हो, चाहे कहीं का भी दर्द हो, सर्वाइकल पेन भी हो और स्लिप डिस्क हो, घुटने का पेन हो, कुछ भी होगा तभी जब आपको कॉन्स्टिपेशन होंगे। नमस्कार।